हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्मिता दिस साइड एंड आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर जो नेट एग्जामिनेशन होने वाला है इन द ईयर 2024 उसका जो पेपर 1 है विच इज़ कॉमन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ओवर हियर, उसी को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। और क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, वही आज का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सब्जेक्ट है पेपर 1 में उसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका कोड नंबर है 00, पेपर 1 कहते हैं इसे। एंड जो पेपर 2 है वो आपका खुद का जो मास्टर्स का पेपर रहता है, जो आपका लाइक ऑनर्स और मास्टर्स का पेपर है, उस पे आपको फोकस करना है, वही पेपर आपको लेना है। लेकिन पेपर 1 जो है वो कॉमन होता है। And this paper's objective is to assess the teaching and research capabilities of the candidates. That's the main aim. Coming to the details of the syllabus. यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड। एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं, देखिए आप टीचिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना है, रखना है। ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, बेसिकली बीएड में जो भी पढ़ाया जाता है उसी से लेके यहाँ पे उसी से जो टॉपिक से ये रिलेट कर रहा है। तो जो लोग बीएड कर चुके हैं वो उसके लिए बहुत ही ईजी होगा ये सभी टॉपिक्स को दोबारा से दोहराना। Learners characteristics of adolescent and adult learners, ये important चीज़ें हैं। Methods of teaching in different institutions of higher learning, online methods, स्वयं प्रभा, MOOCs, these are basically important over here. Evaluation system, ये तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम तो थोड़ा सा हिस्ट्री आएगा इस पार्ट में। और इवैल्यूएशन सिस्टम में एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो अभी हायर एजुकेशन में हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। इनोवेशंस। यूनिट 2 पे आते हैं जो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, मीनिंग of research, types of research, characteristics of research, positivism and post-positivistic approach to research. Steps of research is important. Thesis and article writing is very important. Format and styles of referencing. Application of ICT in research. ये सभी important चीज़ें हैं। Unit 3 में एक comprehension आएगा. A passage of text will be given. So you need to practice all these things. और ज़्यादातर फोकस इन सभी चीज़ों में जो राइटिंग स्किल्स है उसी में ही ज़्यादातर फोकस आपको रखना है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स। कमिंग टू यूनिट 4 जो कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, just a general discussion, general knowledge of what is communication, what is effective communication, non-verbal, verbal communication, classroom communication, barriers to effective communication, know about that. यूनिट 5 टाइप मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यहाँ पे जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स आएगा जो स्कूल लेवल का है, लाइक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, टाइम डिस्टेंस, फ्रैक्शन, ये सभी तो बेसिक हैं जो आप लोग स्कूल लेवल में ऑलरेडी लाइक 2 एग्जाम दे के आए हैं, लाइक क्लास 10th लेवल और 12th लेवल में। मतलब जो मोस्टली 10th लेवल में है वही मैथ्स यहाँ पे आएगा, तो उस पर ज़्यादातर फोकस कीजिए। ML अग्रवाल का बुक है और भी बहुत सारे बुक है जिसको आप लाइक फोकस कर सकते हैं जिस पर क्लास 10th लेवल का। कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में थोड़ा सा फिलोसॉफी आएगा, तो फिलोसॉफिकल बुक्स अगर चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, उसमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इंडियन लॉजिक है, वेस्टर्न उतना ज़्यादा नहीं है, तो इंडियन फिलोसॉफी पे आप लोग फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। इसके देखिए ये इन सभी चीज़ों का नॉलेज क्लियर रहना चाहिए। अगर नॉलेज है, एक बेसिक लाइक फाउंडेशनल नॉलेज है, तो भी आप ये सभी आंसर्स कर सकते हैं। प्रमाणस, प्रत्यक्ष, दैट्स परसेप्शन, अनुमान, दैट्स इन्फरेंस, उपमान, that's comparison, शब्द that is verbal testimony, अर्थपट्टी that is implication, अनुपलब्धि that is non apprehension। ठीक है, तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर रहना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, ऑल दीज।
कमिंग टू 7th यूनिट दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. यहाँ पे हिस्टोग्राम्स है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, लाइन चार्ट है, मैपिंग ऑफ डेटा है. तो यस, दीज आर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर. Coming to Unit 8, Information and Communication Technology, ICT, that is general abbreviations and terminology, that is important. Basis of Internet, intranet, email, audio and video conferencing, ICT and governance. So these are very important over here. Coming to the geographical part and little bit of economics part over here. यहाँ पे ये सभी चीज़ का आपको नॉलेज रखना है, like basic geography of India, environmental issues जो EVS से आएगा, और human and environmental interaction, anthropogenic. मतलब यहाँ पे जो ये unit 9 है, unit 9 basically it's a combination of geography, sociology, EVS and yes a little bit of economics. ओके यहाँ पे थोड़ा सा एक्ट रहेगा, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हुआ है, वो सभी इंपॉर्टेंट है. कोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दीज आर इम्पॉर्टेंट. क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्या क्लाइमेट को एडवर्सली जो अफेक्ट कर रहा है उससे हम कैसे लाइक निकल सकते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें कंसिडर करना है, सो दैट वी कैन जस्ट keep the climate as it is and not focus more on global warming and all that. So yes, यहाँ पे वही चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस आप ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन पे फोकस कीजिए. पोल्यूशन के बारे में तो सभी को नॉलेज है, उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं. नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लाइक रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है. तो क्यों करना पड़ता है और क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज है, वो सब थोड़ा सा देख लीजिए. नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स, लाइक रिसेंट अर्थक्वेक्स हुआ है, तो यस डू फोकस ऑन दीज थिंग्स. कमिंग टू हायर एजुकेशन सिस्टम, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है. 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल. तो हर एक मॉड्यूल में से यहाँ पे 10 मॉड्यूल्स हमने देखा है अभी तक. 10th अभी मैं डिस्कशन करूंगी, लेकिन ऑल टोटल हमने 10 मॉड्यूल्स देखे हैं. तो वहाँ से 5 क्वेश्चंस आएगा हर एक मॉड्यूल से, और हर एक क्वेश्चन का वैल्यू रहेगा 2 मार्क्स करके. Okay, whenever graphical or pictorial questions are set for sighted candidates, a passage followed by equal number of questions and weightage be set for visually impaired candidates. Okay, so this is for the specially abled candidates. Okay, coming to the higher education system, institutions of higher learning and education in ancient India. थोड़ा सा लाइक हिस्ट्री अबाउट हायर एजुकेशन सिस्टम, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, जो आज के टाइम में हम यही फोकस करते हैं, इसी के ऊपर फोकस करते हैं. कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स पे, policies, governance and administration, value education and environmental education. So yes, focus on these things. So if you want to prepare well for your examinations, then आपको अच्छे से guidance लेना है, and for that you can just join our classes. For that you can just check the description box. वहाँ पे हमारे details दिए गए हैं, सभी का contact details and also website links, official website links. So yes, you can just contact us and get admitted to the live sessions so that we can just help you with your preparation. Mock test का facilities हैं, study materials हैं जिससे हम आपको मदद कर सकते हैं. Study materials डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा. एंड अगर आप डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं देन Amazon और Flipkart से भी खरीद सकते हैं. That's it for today's class. Thank you for being with me till the end. Let's meet again in the next videos.